चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है और छोटा सा ये है, इसमें जो है वेन डायग्राम जिसे हम कहते हैं वो 11 टाइप के यहाँ पर डायग्राम आपको मैं दिखाने वाला हूँ अभी, और वो 11 ही टाइप आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, कौन सा किस टाइम काम आएगा ये तो हम क्वेश्चन को देखने के बाद ही पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर होता क्या है, मान लीजिए एक सर्कल यहाँ मैंने मान लिया ये, और एक सर्कल मैंने मान लिया ये वाला। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अगर आपसे कह दिया जाए कि ए जो है कोई भी ए बी से कनेक्शन नहीं है, तो भैया ये इस बी से इतना दूर है, कोई कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और अगर यही कह दिया जाए कि भैया ये जो ए है ना, इसका कुछ कनेक्शन इस बी से होना चाहिए, तो देखिए कुछ कनेक्शन, ये वाला इतना सा भाग जो है वो कुछ कनेक्शन में बी के साथ और ए का दोनों का मिक्स हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कह दिया जाए कि सभी के सभी जितने भी ए हैं वो सारे के सारे ए क्या होने चाहिए, बी होने चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, वहां आप ऐसा नहीं बना सकते, सारे ए को अगर बी कह दिया जाएगा तो ये वाला डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत बनाना, यही करेक्ट होगा कि भैया सारे के सारे ए, मतलब देखिए अंदर वाला जो ए है वो किसके घर में रह रहा है, ये समझ लीजिए ना, ए कोई किराएदार है और वो बी के घर में रह रहा है, तो पूरा की पूरा जितना भी किराएदार है वो किसका है, पूरा घर बी का है ना, बस ये ध्यान रखना आपको। यहाँ अगर हम बात करें इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब इन दोनों की बातचीत नहीं होती होगी। ठीक है, इसीलिए कनेक्शन नहीं है। हम अभी वेन डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम ये वाला कनेक्शन नहीं देखेंगे, बट जब हम सिलॉज पढ़ेंगे, कथन निष्कर्ष, कथन धारणाएं या फिर पूर्व धारणाएं वगैरह जितने भी हम पढ़ने वाले हैं वहां पर मैं आपको बताऊंगा उसमें डिटेल से। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ 11 टाइप के ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये मैंने 11 टाइप पहले से ही बना के रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, मैं आपको यही समझा देता हूँ। आपको अगर कह दिया जाए कि भैया सारे के सारे ए जो है वो बी है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। बट अगर कह दिया जाए कि भैया कुछ सी यहाँ पर बी होंगे, तो ये बी की लाइन और ये सी की लाइन का इतना इतना सा जो भाग है ना, ये बी और सी दोनों में काउंट होगा। ये आपका फर्स्ट वाला था। सेकंड की अगर हम बात करें तो आपको अगर कह दिया जाए कि सारे के सारे ए और सारे के सारे बी ये दोनों ही जो है सी होने चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक इसके जस्ट नीचे एक और डायग्राम है, देखिए यहाँ भी सेम दिया हुआ है, सारे के सारे ए और सारे के सारे बी जो है वो सी होंगे, बट यहाँ पर ए और बी इन दोनों में भी यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन है, इसलिए ये दोनों अलग अलग डायग्राम है। ठीक है, इस वाले थर्ड वाले डायग्राम को अगर आप देखें तो ए का कनेक्शन बी से है, बट इन दोनों की जो बातचीत है वो सी से नहीं होती। ठीक है, इन दोनों का हल्का सा कनेक्शन है, ये थोड़े से क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, बाकी इनका सी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको अलग बनाया। अब यहाँ पे तीनों ही सेपरेट अलग अलग बने हुए हैं, ए भी अलग, बी भी अलग, सी भी अलग। क्वेश्चंस में पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो चलिए ए यहाँ पर इसको मान लेते हैं, बी इसको और सी इसको। आप कहेंगे भैया ए का जो संबंध है, ए का भी संबंध यहाँ पर सी से भी दिख रहा है, बी से भी दिख रहा है। आप कहेंगे यहाँ पर तो बी का संबंध जो है वो ए से भी दिख रहा है, सी से भी दिख रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी होगी। ठीक है, एक कंडीशन 6th वाली बनेगी जिसमें ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा, और इन तीनों में देखिए क्या कनेक्शन हो रहा है, इस बी को ना कॉमन रखा है, बी का कुछ पार्ट ए में भी जा रहा है, बी का कुछ पार्ट सी में भी जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी होगी। 7 नंबर में आपको समझा ही चुका हूं। 8th वाले में आप देखिए, सबसे अंदर एक सर्कल, उसके ऊपर एक सर्कल और फिर एक सर्कल, मतलब आपको ऐसा कह दिया जाए कि भैया कि जैसे कि किसी जिले को ले लेते हैं, जैसे कि आपका इंदौर जिला हुआ, उज्जैन हुआ या मंदसौर हुआ, तो ये मान लीजिए कोई जिला है। ठीक है, इस जिले के ऊपर क्या आ रहा है भैया, आपका राज्य आ रहा है जो कि मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये जो सेकंड वाला जो सर्कल है ये राज्य है, और सबसे ऊपर वाला जो सर्कल है उसको मान लीजिए आप भारत। तो भारत के अंदर क्या है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, इंदौर हुआ, उज्जैन हुआ, झाबुआ हुआ, जो भी हुआ। तो यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भी एक डायग्राम बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक और डायग्राम दिख रहा होगा, जैसे कि ए इसको मानिए, बी इसको मानिए, सी इसको। अब आप क्या कहेंगे कि सारे के सारे सी जो है वो ए के अंतर्गत तो आ रहे हैं, और सारे के सारे सी जो है वो बी के भी अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन मतलब देखिए यहाँ पर 10th वाला जो डायग्राम दिया हुआ है कि सारे के सारे ए जो है वो बी हो सकते हैं, बट सी से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट वाला एक और है ए, बी और सी, जिसका कि तीनों में आपस में संबंध है। देखिए ए और बी का ये वाला संबंध, बी और सी का ये वाला संबंध, ए और सी का ये वाला संबंध, और
इन तीनों का भी तो यहाँ कॉमन आ रहा है कि भैया ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, यहाँ तीनों का ही कॉमन आ रहा है। तो ये वाली बातें भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट वो क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए, मैंने यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब क्वेश्चंस 4-4 लिए हैं और इनके नीचे सारे डायग्राम बता दिए हैं, इनमें से कौन सा बनेगा आपको बताना है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं सारे क्वेश्चंस। और हाँ, अगर अभी भी आप लोग लास्ट तक वीडियो अगर नहीं देखते हैं तो फिर ऐसा मत कहिएगा कि वेन डायग्राम में हमारा ये वाला क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि देखिए 20-25 मिनट की जो भी वीडियो रहेगी उस 25 मिनट में आप वेन डायग्राम पूरा सीख जाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए, यहाँ दिया हुआ है पिता, माता और पुत्र, इन तीनों का कनेक्शन बनाना है। फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम। ठीक है, पिता, माता और पुत्र का। आप कहेंगे कि भैया सारे के सारे पिता क्या माता होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। क्या कुछ पिता माता होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते हैं। क्या सारे के सारी माता यहाँ पर पुत्र होती है? तो आप कहेंगे नहीं। क्या सारे के सारे पुत्र यहाँ पर माता होते हैं? आप कहेंगे नहीं। मतलब इन तीनों का कोई संबंध नहीं आ रहा है, इसलिए आपका करेक्ट जो डायग्राम बनना है वो क्या बनेगा? पिता अलग, माता अलग और पुत्र अलग। ठीक है, अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये पुत्र जो है, ये कनेक्शन है ना पिता और माता से, पिता और माता का ही पुत्र होगा, बट ये कनेक्शन तो नहीं है ना कि भैया ये वही उसी के पिता और माता हो सकता है ये और किसी के हो, ये भी तो बात हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ये पिता, ये माता और ये आ जाएगा आपका पुत्र। ठीक है, तीनों सेपरेट अलग अलग, मतलब ये वाला जो है, ये वाला डायग्राम आपका करेक्ट होगा। चलिए, सेकेंड वाले पर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, शेर, लोमड़ी और मांस भक्षी दिया हुआ है। देखिए, शेर, लोमड़ी और मांस भक्षी, इन तीनों में क्या संबंध है? मांस भक्षी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। मांस भक्षी मतलब आप समझ गए होंगे कि शेर और लोमड़ी है तो वो क्या खाते हैं भैया? मांस खाते हैं। ठीक है, छोटे मोटे जानवरों को मार के खाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो शेर जो है वो तो मांस भक्षी होता है, ये सबने देखा है। और अगर हम बात करें लोमड़ी की, तो लोमड़ी भी क्या होती है? मांस भक्षी। मतलब मान लीजिए बड़ा एक सर्कल ले लीजिए जिसमें आप लिख सकते हैं मांस भक्षी, और मांस भक्षी के अंदर आप ले सकते हैं शेर को, और मांस भक्षी के ही अंदर आप ले सकते हैं लोमड़ी को भी। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे शेर जो होते हैं वो मांस खाते हैं और सारी की सारी लोमड़ियाँ होती है वो भी मांस भक्षी होते हैं। तो ये वाला डायग्राम आपका करेक्ट होगा, और ये वाला डायग्राम मतलब आपका ये सेकंड वाला डायग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चाय, कॉफी और पेय पदार्थ दिया हुआ। देखिए, चाय दिया है, कॉफी दिया है, पेय पदार्थ। आप कहेंगे चाय को भी पिया जाता है, पेय पदार्थ में आती है, कॉफी को भी पिया जाता है, ये भी पेय पदार्थ में आती है। मतलब यही वाला डायग्राम फिर से करेक्ट होगा। ठीक है, ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये आ जाएगा आपका पेय पदार्थ, एक आ जाएगा चाय, एक आ जाएगा कॉफी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फोर्थ वाले अगर क्वेश्चंस की हम बात करें तो किसान, भारतीय किसान और अमेरिकी नागरिक दिया हुआ है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक तो दिया हुआ है किसान, दूसरा दिया है भारतीय किसान, और फिर दिया है अमेरिकी नागरिक। तो यहाँ आप थोड़ा देखिए कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ किसान का। ठीक है, किसान ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि सिर्फ भारत में ही हो। ठीक है, अदर कंट्री में भी हो सकते हैं, अमेरिका में भी हो सकते हैं, या फिर और किसी मतलब देश में भी हो सकते हैं ना। तो किसान तो कहीं के भी हो वो किसान ही कहलाते हैं। तो किसान मैंने एक सर्कल बना दिया। अब उसमें कहा है कि भारतीय किसान, तो भैया ये जो भारतीय किसान कहा है ना, मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर भारतीय किसान को किसान के अंदर मान के इसको मैं अंदर ही ले लूंगा, क्योंकि सारे के सारे भारतीय किसान जो है वो किसान तो है। ये बात तो कंप्लीट समझ में आ गई होगी आपको। फिर आगे दिया हुआ अमेरिकी नागरिक। तो भैया अमेरिका में अगर कोई मतलब व्यक्ति रहते हैं, नागरिक वहाँ के जो है, क्या आपको पता है कि वो कोई भी किसान नहीं है? तो वहाँ भी तो कुछ किसान होंगे, तभी तो वो कुछ उगाते होंगे, खाते होंगे। तो भैया अमेरिका में भी तो कुछ किसान हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि अमेरिका के भी मतलब कुछ लोग जो है वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पर किसान हो सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अमेरिकी नागरिक, जो कि इतना सा पार्ट जो आ रहा है वो किसान में आ रहा है, और बाकी का जो पार्ट है वो अदर कुछ जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाला आपका यहाँ करेक्ट होगा, और ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, बस वही आपका डायग्राम करेक्ट होना है। तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए फर्स्ट वाला हो सकता है क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल फर्स्ट वाला ही हो सकता है, क्योंकि ये मान लीजिए आप भारतीय किसान के ऊपर टोटल पूरी संसार, पूरी दुनिया के किसान, और उसी किसान में आपका ये अमेरिकी नागरिक भी आ रहे हैं जिसमें कि कुछ किसान हो सकते हैं। फर्स्ट वाला करेक्ट होगा।
नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है महिला नर्स और डॉक्टर, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं आपको कितने करवा दूंगा, 20 करवा दूंगा, 25 करवा दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जब हमारी एक वेबसाइट अभी बन रही है, जैसे ही बनती है उसके बाद आपको पीडीएफ में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। आपकी एग्जाम आने से पहले, जो भी एग्जाम रहेगी उसके जस्ट पहले आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेगी, ठीक है। तो जैसे ही ऐप आता है हम कुछ और नया भी लाएंगे, बट फिलहाल जब तक ऐप नहीं है तब तक आपको थोड़ा सा जो है मैनेज करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है महिला नर्स और डॉक्टर। देखिए महिला नर्स और डॉक्टर का कहा है, महिला की बात हुई है, क्या महिलाएं नर्स हो सकती है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो सकती है। अब यहां पर बात हुई डॉक्टर की, क्या डॉक्टर नर्स हो सकती है? तो आप कहेंगे कि डॉक्टर नर्स कैसे हो सकती है? भैया नर्स एक अलग है, डॉक्टर अलग है। हाँ, महिला जरूर डॉक्टर हो सकती है। तो अगर मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूं जिसको मैं लिख देता हूं महिला, ठीक है। यहां हम लिख के कर रहे हैं, बाकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम फटाफट इसको करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले महिला को बनाएंगे। और क्या कहा है कि भैया महिला क्या नर्स हो सकती है? तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल हो सकती है, बट सारी की सारी नर्स यहां पर महिला को नहीं, अंदर हम नर्स को बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको मैं नर्स बना रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे कि सारी की सारी नर्स जो होती है वो महिला हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट रहेगा, आपने बना दिया कुछ इस प्रकार से, क्योंकि जितनी भी नर्स होती है वो महिला के अंतर्गत ही आती है। तो महिला के अंतर्गत आ गई सारी की सारी नर्स। और अब बात करते हैं डॉक्टर की। तो देखिए डॉक्टर क्या महिला नहीं हो सकती? तो जी बिल्कुल हो सकती है। तो इतना सा भाग मैंने ले लिया डॉक्टर का। अब उसमें आप कहेंगे कि भैया इतना सा ही क्यों लिया? तो ये इतना सा जो भाग है ना, ये हो गया आपके महिला लेडी डॉक्टर, और बाकी के जो बचे हुए हो सकता है वहां पर जेंट्स डॉक्टर हो, ठीक है। तो ये इतना सा भाग महिला में भी आ गया। अब ये वाला डायग्राम फिर से आपका कौन सा, फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ेंगे। गाजर, सब्जी और भोजन दिया हुआ है। चलिए इसको करेंगे। गाजर दिया है, सब्जी दिया है, भोजन दिया है। आप देखेंगे गाजर और सब्जी और भोजन भी दिया है, तो भोजन के अंतर्गत सब्जी भी आती है और सब्जी में गाजर भी आती है। मतलब यहां पर अगर आप माने, छोटा सर्कल माने गाजर को, गाजर के ऊपर अगर आ जाए आपकी सब्जियां को, और सब्जी के ऊपर अगर आ जाए आपके भोजन को, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। मतलब सर्कल के ऊपर फिर सर्कल और उसके ऊपर भी एक सर्कल। तो ये वाला डायग्राम अब आपका करेक्ट होना है, ठीक है। चलिए फिर अगर हम आगे बात करें, लाल कार और बाइक। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है लाल कार और बाइक। चलिए एक कलर है और दो यहां पर वाहन दिए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूं, लाल को बीच में मान लेता हूं। अब देखिए लाल कलर की कार भी हो सकती है, लाल कलर की बाइक भी हो सकती है, बट सारी की सारी बाइक ना तो लाल हो सकती है और सारी की सारी कार भी यहां लाल नहीं हो सकती। तो मैं आधी या कुछ को अगर मान लेता हूं, देखिए कुछ कार को अगर मैं लाल मानता हूं और अगर कुछ ही बाइक को मैं अगर यहां पर लाल मानता हूं, तो ये वाला मेरा डायग्राम बिल्कुल करेक्ट होना है। और अगर ये करेक्ट हुआ तो फिर करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका इस बार क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो है आपका करेक्ट होना है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको कहा गया है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कि पेन, स्याही और रिफिल। अब आप जानते हैं कि सारी की सारी स्याही जो है वो कहां से, किस में होती है भैया? तो रिफिल में होती है। और जितनी भी रिफिल होती है वो किस चीज में होती है? तो वो होती है पेन में। तो पेन के अंदर रिफिल और रिफिल के अंदर स्याही। मतलब फिर से देखिएगा थोड़ा कि ये आ गया भैया आपका स्याही, ठीक है। और स्याही के ऊपर क्या आ गया आपका? रिफिल। और रिफिल के भी ऊपर क्या आ गया आपका? पेन। मतलब ये तीनों सर्कल करेक्ट होंगे। फिर से ये वाला आपका डायग्राम यहां भी करेक्ट मुझे लग रहा है। अगर हम आगे बात करें, ये होगा आपके 8 क्वेश्चन तक यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। 9 पर अगर हम बढ़ें, 9 में कहा है अपराधी, चोर और न्यायाधीश। क्या कहा है? अपराधी कहा है, चोर कहा है, न्यायाधीश। क्या मुझे बताइए, चोर जो कहा है, क्या चोर अपराधी में आता है? तो आप कहेंगे भैया अपराध तो कोई सा भी हो अपराधी में ही कहलाता है। उसने चाहे चोरी की हो, मर्डर किया हो या डाका डाला हो, कुछ भी किया हो, बट वो क्या कहलाएगा? अपराधी में ही कहलाएगा। मतलब आप सारे के सारे चोर को क्या कह सकते हैं? अपराधी कह सकते हैं। क्या यहाँ पर सारे के सारे अपराधी को न्यायाधीश कह सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, सारे के सारे अपराधी को न्यायाधीश नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भैया अगर इन्हें अपराधी ही होना था तो फिर न्यायाधीश की इनको जो है पद दिया है वो तो होता ही नहीं, फिर इनको भी अपराधी में ही रखना पड़ता। फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि न्यायाधीश जो होते हैं वो चोर नहीं हो सकते या अपराधी नहीं हो सकते, उनसे भी गलतियां हो सकती है। बट यहाँ पर आपको फिलहाल चोर कहा है, अपराधी कहा है और न्यायाधीश। तो आपको इस न्यायाधीश को क्या मानना है कि भैया ये जो है वो सिर्फ एक न्याय की मूर्ति है, सिर्फ एक यहाँ पर आपको राय दिखा सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम असली न्यायाधीश को ही मानेंगे। चलिए, तो सारे के सारे अगर हम चोर की बात करें तो सारे के सारे चोर जो है वो क्या कहलाएंगे? अपराधी। और न्यायाधीश यहाँ पर अलग है तो न्यायाधीश को आप मना लेंगे अलग, ठीक है।
चलिए, तो चोर और अपराधी एक सर्कल में, न्यायाधीश अलग। ये वाला डायग्राम कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? तो आप कहेंगे भैया ये वाला करेक्ट लग रहा है, जिसमें चोर सारे के सारे अपराधी है और न्यायाधीश अलग है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है धूम्रपान करने वाला वकील। नेक्स्ट दिया है धूम्रपान करने वाला, फिर कोमा लगा है, फिर वकील और फिर धूम्रपान नहीं करने वाला। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए वकील अलग है, धूम्रपान करने वाला और धूम्रपान नहीं करने वाला अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वकील को बना लेंगे। पर अब ये भी आज के इस युग में बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि भैया सारे के सारे जो वकील है या तो वो धूम्रपान नहीं करते हैं या तो वो धूम्रपान करते हैं। आपको नहीं पता कि कौन क्या करता है, तो फिर एक काम कीजिए, हो सकता है ना कि कुछ वकील जो है वो धूम्रपान करते हो, तो लिख दीजिए कि कुछ वकील यहाँ पर धूम्रपान करते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि बहुत सारे वकील जो हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कि भैया बहुत से वकील ऐसे भी तो हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं। तो ये वाला डायग्राम आपका करेक्ट होगा। वकील को बीच में बनाया, हो सकता है कुछ व्यक्ति धूम्रपान करते हो, कुछ यहाँ पर वकील जो है वो धूम्रपान नहीं भी करते हो, तो ये वाला आपका डायग्राम करेक्ट होगा। और अगर ये करेक्ट हुआ तो फिर अब आपका कौन सा डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये वाला डायग्राम हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11th में कहा है भाई बहन और परिवार। देखिए भाई कहा है, बहन कहा है और परिवार कहा है। तो भैया परिवार के ही तो अंतर्गत भाई बहन पापा मम्मी या चाचा चाची सब कुछ आते हैं। ठीक है, तो अगर भाई बहन कहा है तो ये परिवार के अंतर्गत आ सकता है ना। एक परिवार ले लिया मैंने, ठीक है, किसी परिवार में भैया एक भाई है एक बहन है, ऐसा बता सकते हैं हम। तो इसको मान लीजिए भाई, इसको मान लीजिए बहन। तो भाई और बहन एक परिवार का हिस्सा है, इसलिए ये वाला डायग्राम आपका करेक्ट होगा। और ये वाला करेक्ट मतलब आपका सेकंड वाला डायग्राम करेक्ट। फिर अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 12 की, तो देखिए 12 को हम किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है ईंट मकान और पुल। ईंट मकान दिया है और पुल भी दिया है। एक काम कीजिए, सबसे पहले ना ईंट को बना लीजिए। ईंट को बना लिया और क्या कहा कि ईंट से मकान भी बनते हैं, ईंट से पुल भी बनते हैं। पर सारे के सारे ईंट से मकान बनते हैं ये संभव नहीं, और सारी की सारी ईंट से भी पुल बनते हैं ये संभव नहीं। मतलब कुछ से तो बनते होंगे। तो कुछ मकान बनते हैं किस चीज से, ईंट से, और कुछ मकान बनते हैं यहाँ पर कुछ पुल बनते हैं यहाँ पर ईंट से। तो ये वाला डायग्राम आपका फिर से करेक्ट होगा। और ये वाला डायग्राम करेक्ट हुआ तो फिर आपका यही वाला जो हमने पहले भी करेक्ट किया था ये वाला फिर से करेक्ट होगा। अगर हम बढ़े अब क्वेश्चन नंबर 13 पर, तो अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी। देखिए आगजनी का मतलब क्या होता है? आगजनी का मतलब होता है जो आग लगाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि कानून को कोई हाथ में लेता है, कहीं सार्वजनिक जगह पे आग लगा देता है, किसी का घर जला देता है या फिर किसी चीज को आग लगाना, उसे कहा जाएगा। मतलब ये भी एक अपराधी की ही श्रेणी में आता है। ठीक है, आप अगर कानून के खिलाफ जा रहे हैं, किसी चीज को आग लगा रहे हैं, मतलब आप अपराधी हैं। और अगर आगजनी एक अपराधी हुआ तो पॉकेट मार, अगर आप किसी का पर्स चुरा रहे हैं, पॉकेट मार रहे हैं, तो आप भी तो अपराधी हैं। तो ये दोनों ही किस चीज में चले जाएंगे, अपराधी में चले जाएंगे। तो अपराधी बनाया, और अपराधी के अंदर मैंने एक सर्कल बनाया पॉकेट मार का, और एक सर्कल में बना देता हूं आगजनी का। अब आप कहेंगे इन दोनों को कनेक्ट क्यों किया? क्योंकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो पॉकेट मार है वो आगजनी नहीं हो सकता, या जो आगजनी है वो पॉकेट मार नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आप गलत काम सारे ही करेंगे। ठीक है, अब आप पॉकेट मार है तो भैया आप आगजनी भी तो हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ तो होंगे ही होंगे, इसलिए हमने कुछ भाग ले लिया भैया पॉकेट मार और आगजनी का। तो ये वाला डायग्राम आपका करेक्ट होगा जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लगभग हम सारे ही क्वेश्चंस मतलब सारे ही डायग्राम को कवर करेंगे। बट यहाँ मैंने पहले किसी आंसर को देख के नहीं किया, इसलिए हो सकता है कोई डायग्राम छूट भी जाए। फिर आगे दिया हुआ 14, पक्षी दिया है, तोता दिया है, चमगादड़ दिया है। चलिए इसको करेंगे। पक्षी दिया है और तोता दिया है, चमगादड़ भी है। तो देखिए सारे के सारे तोते जो होते हैं वो पक्षी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो पक्षी में आते हैं तोते, बट चमगादड़ पक्षी में नहीं आते हैं। तो आप क्या काम करेंगे, आप तोता बनाया, और तोता जो है वो पक्षी के अंतर्गत आता है, तो पक्षी बना लीजिए। अब अगर हम बात करें चमगादड़ की, तो चमगादड़ भैया अलग है, तो चमगादड़ को हम अलग बना देंगे। तो ये वाला आपका डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। और ये अगर करेक्ट हुआ तो फिर आपका यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 15 की, सांप, छिपकली, सरीसर्प। सांप, छिपकली और सरीसर्प की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कि सरीसर्प, छिपकली भी होती है, सांप भी होता है। ठीक है, सरीसर्प यहाँ पर छिपकली भी है, सांप भी है। बड़ा सर्कल बनाइए सरीसर्प के लिए। और आप क्या कहेंगे कि सरीसर्प के अंदर सांप भी होते हैं, छिपकली भी होती है। बट अगर आपने ये कह दिया कि सारे के सारे सांप जो है वो छिपकली है या कुछ छिपकली सांप है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप रख दिए।
ठीक है, ये सांप हो गया, ये छिपकली हो गई। तो ये वाला डायग्राम आपका करेक्ट होगा। और ये कहाँ दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे ये वाला आपको सेकंड वाला डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 16 में कहा है काली आंखों वाले, भूरे बालों वाले और भारतीय। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा, काली आंखों वाले, तो क्या काली आंखों वाले भूरे बाल नहीं हो सकते उनके, या काले आंखों वाले मतलब भारतीय नहीं हो सकते? तो ये हो सकते हैं भैया, दोनों ही पॉसिबिलिटी जरूरी मतलब संभव है। क्या भूरे बाल वालों की काली आंखें नहीं हो सकती, या भूरे बाल वाले भारतीय नहीं हो सकते? तो ये भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें भारतीय जो है, क्या वो भूरे बाल वाले नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या भारतीय यहाँ पर काली आंख नहीं हो सकती किसी भारतीय की? तो जी बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पर ये तीनों ही मतलब एक दूसरे तीसरे से संबंधित है। और अगर तीनों ही किसी प्रकार अगर संबंधित है तो फिर हमारा जो डायग्राम बनेगा ना, वो बनेगा ये लास्ट वाला। क्यों लास्ट वाला? क्योंकि देखिए एक सर्कल यहाँ बनाया, इसका दूसरे से कनेक्शन है इस प्रकार से, और इन दोनों का तीसरे से कनेक्शन है इस प्रकार से। आप कहेंगे भैया ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ये बीच का जो हिस्सा है ना, ये तीनों मतलब भारतीय भी होगा वो, उसके बाल भी भूरे होंगे और उसकी आंखें भी काली होगी। ठीक है, यहाँ पर वो लोग आ जाएंगे। हो सकता है उनकी आंखें और बाल ही भूरे हो, या फिर वो भारतीय हो और भूरे बाल वाले हो। तो ये पूरा ही सर्कल यहाँ पर आपको सब कुछ बता देगा। तो आपका यहाँ ये लास्ट वाला जो सर्कल है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल, क्या इन तीनों में कोई संबंध है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, अस्पताल के अंदर नर्स भी होती है, अस्पताल के ही अंदर डॉक्टर भी होते हैं। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भैया? एक हॉस्पिटल लिया, उसके अंदर एक मतलब एक तो नहीं, डॉक्टर्स भी होते हैं और नर्स भी होती है। तो ये वाला करेक्ट होगा, मतलब ये वाला आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि हम आगे पढ़ के आए हैं कि नर्स और डॉक्टर इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि नर्स अलग है, डॉक्टर अलग है। चलिए बात करते हैं 18 की। शिक्षक, कवि और स्नातक। देखिए शिक्षक दिया है, कवि दिया है, स्नातक दिया है, इनको हम कैसे जोड़ेंगे? हो सकता है ना कि सारे के सारे शिक्षक कवि हो, या फिर सारे ना मान के कुछ मान लेते हैं, कुछ शिक्षक जो है वो कवि होंगे, या कुछ कवि यहाँ पर स्नातक मतलब पास होंगे, वो स्नातक होंगे, या हो सकता है कि कुछ शिक्षक स्नातक हो। तो ये तीनों ही फिर से एक दूसरे तीसरे के बीच संबंध दर्शा रहे हैं। तो फिर से आपका ये लास्ट वाला ही डायग्राम करेक्ट होगा, एक सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल। ठीक है, शिक्षक लोग जो होते हैं, हो सकता है ना कि बहुत से शिक्षक टैलेंटेड हो, उनमें कविता लिखने की या गाने की, बोलने की अगर छवि मतलब उनमें है, काबिलियत है, तो वो कवि भी कहला सकते हैं। हो सकता है कि कुछ शिक्षक यहाँ पर स्नातक हो, या फिर हो सकता है यहाँ पर कि कुछ कवि जो है वो स्नातक हो या कवि शिक्षक हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और तीनों भी तो हो सकते हैं भैया। अगर किसी ने कोई स्नातक है, मान लीजिए वो शिक्षक भी है और वो कवि भी है, तो ये तीनों ही पॉसिबिलिटी जरूरी संभव है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, ये लास्ट वाला डायग्राम आपका इस वाले क्वेश्चन में भी करेक्ट होगा। 19 दिया है समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक और मानविकी। अब देखिए मानविकी के अंदर मनोविज्ञान भी आता है, मानविकी के अंदर समाज शास्त्र भी आता है, तो आपका ये वाला डायग्राम करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगर 20 की हम बात करें, 20वें में कहा है कि महिलाएं होनी चाहिए, काम करने वाली पत्नियां होनी चाहिए और शादीशुदा होनी चाहिए। क्या कहा है? महिलाएं, काम करने वाली पत्नियां और शादीशुदा। अब देखिए जो शादीशुदा है, तो जाहिर सी बात है जितनी भी पत्नियां हैं ना, काम करने वाली हो या बिना काम करने वाली हो, पर अगर वो पत्नी है मतलब वो शादीशुदा है। ये बात तो समझ गए आप। अगर वो पत्नी है मतलब वो क्या है? शादीशुदा ही है। ठीक है, तभी तो वो पत्नी कहला रही है। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो हो सकता है कुछ महिलाएं शादीशुदा हो, क्योंकि कुछ महिलाओं ने अभी तक शादी नहीं भी की हो। और हो सकता है यहाँ पर अगर यहाँ पत्नी की बात हुई है तो फिर महिलाओं को आप क्या रखेंगे? सारी तो रख नहीं सकते कि सारी की सारी महिलाएं यहाँ पर पत्नियां हो जाए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा कि सारी की सारी महिलाओं ने शादी नहीं भी की है। कुछ महिलाएं ऐसी भी तो है जिन्होंने अभी शादी नहीं की है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे बना सकते हैं? देखिएगा, एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया, एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, और एक सर्कल को मैंने इन दोनों के बीच में बनाया। अब बीच में क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि देखिए ये बीच वाली जो जितनी भी यहाँ पर काम करने वाली पत्नियां हैं, अब देखिए पत्नियों की बात हो रही है, पत्नियां की बात हो रही है, काम करे चाहे ना करे, पत्नियों की बात हो रही है, मतलब वो किस में आएगी? शादीशुदा में तो आएगी ही आएगी। और अगर ये शादीशुदा में आ गई, इनकी शादियां हुई तभी तो ये पत्नियां हुई। और ये जितनी भी यहाँ पर पत्नियां हैं, क्या ये महिलाएं नहीं है? शादी होने के बाद क्या महिलाओं को महिलाएं नहीं कहा जाता है? तो बिल्कुल कहा जाता है। तो महिलाओं में भी आएगी पत्नियां, और पत्नियां जो है वो शादीशुदा में भी आएगी। अब यहाँ पर आपका ये वाला डायग्राम करेक्ट हुआ। तो आई होप यहाँ पर हमने सारे ही टाइप के जितने भी 11 टाइप के डायग्राम थे उनको सभी को कवर करने की कोशिश की है।
अगर एक दो कोई छूट भी गए हो तो और किसी बुक में या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट आता है हमारा, वो आता है कि भैया आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो है वेन डायग्राम बना हुआ मिलेगा, और मिलने के बाद आपको बताना क्या है इसमें जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और आपके सारे ही रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, इन सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बनते हैं। तो देखिए क्या कहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात करना है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि गणित पढ़ने वाले छात्र दिया हुआ है, तो देखिए ये वाला जो सर्कल है ना, जहाँ मैं अभी रेड लाइन कर रहा हूँ, ये वाला सर्कल हो जाएगा आपका गणित पढ़ने वाले छात्र। फिर अगर हम बात करें तो ये 4 और 5 दिया हुआ है जो कि इस वाले पास वाले सर्कल के भी अंतर्गत आ रहा है, तो भैया ये होगा आपके जीव विज्ञान के छात्र। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान के छात्र बताओ, तो आप बताएंगे 2, 4, 5 और 7, इन सबको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि आप गणित पढ़ने वाले छात्र की संख्या बताओ, तो 1, 4, 5, 6, आप कहेंगे 4 और 5 को दोनों जगह काउंट किया, तो इसीलिए उनको काउंट किया क्योंकि वो कॉमन है, वो दोनों ही जगह आ सकते हैं, क्योंकि वो गणित भी पढ़ते हैं, जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं, तो आप उनको हटा नहीं सकते, आपको उनको पर्सनल गणित में भी लेना पड़ेगा और जीव विज्ञान में भी लेना पड़ेगा। बट अगर उसने ऐसा कह दिया कि भैया जीव विज्ञान तो पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे छात्र जो है वो जीव विज्ञान तो पढ़ते हैं बट गणित बिल्कुल भी नहीं पढ़ने चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, इस गणित वाले बॉक्स को बिल्कुल नहीं लेंगे जिसमें 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, इसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो फिर क्या बचा, सिर्फ बचा 2 और 7, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सारी ही बातें आपको समझ में आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर वो क्षेत्र ज्ञात करना है जो जीव विज्ञान को और कंप्यूटर पढ़ने वाले को दर्शाता है पर गणित नहीं पढ़ने वाले। देखिए गणित नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ भी, तो गणित के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, रेड बाउंड्री कर देता हूँ, ये वाले होने ही नहीं चाहिए, 4, 5, 6 और 1 ये लोग तो होने ही नहीं चाहिए। अब उसने ऊपर ये कहा था कि जो जीव विज्ञान पढ़ते हो और कंप्यूटर भी पढ़ते हो। देखिए जीव विज्ञान और कंप्यूटर ये दोनों ही पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, आप कहेंगे 2 है, 7 है, 3 है, बट यहाँ पर मुझे बताइए 3 जो है क्या वो ये दोनों ही चीज़ें पढ़ता है, आप कहेंगे नहीं, मतलब इसको भी कट कर दीजिए। अब बताइए यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, क्या ये दोनों ही चीज़ें पढ़ता है, आप कहेंगे नहीं, ये तो सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ता है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हुआ 7, ठीक है। इसको मैंने बेसिक से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है, आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों को दर्शाता है या घोतक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो गायक भी हो और नर्तक भी हो। अब छात्र यहाँ दिए हुए हैं, गायक यहाँ दिए, नर्तक यहाँ दिए, आपको कहा है कि उन छात्रों को कौन दर्शाता है, मतलब छात्रों को कौन दर्शाता है, छात्र की बात हुई है, मतलब ये स्क्वायर, ठीक है, इसकी बात हो रही है, कितने लोग हैं जो इस स्क्वायर को दर्शाते हैं, और उसके साथ कंडीशन क्या रखी है, जो गायक हो, गायक हो मतलब सर्कल होना चाहिए, मतलब ये इतना इतना सा सर्कल में बना देता हूँ, ठीक है, इतना इतना सा सर्कल होना चाहिए, और नर्तक भी होने चाहिए। तो भैया नर्तक भी होने चाहिए मतलब आपका जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रायंगल भी होना चाहिए, तो इतना सा मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब आप कहेंगे जितनी दूर मैंने रेड लाइन की है वहाँ तो आपको दो ही दिख रहे हैं, बी और डी, ठीक है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है। अब अगर मैं इन सारी लाइन्स को हटा दूँ, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लूं कि उन छात्रों को बताइए या प्रदर्शित कीजिए जो गायक भी हैं और नर्तक भी। अब आपने कह दिया गायक यहाँ पर डी था, अब अगर हम इस बी की बात करें तो देखिए बी जो है ना, ये नर्तक तो है, ये नर्तक मतलब इस ट्रायंगल में तो आ रहा है, बट ये गायक नहीं है, इसको गाना बिल्कुल नहीं आता क्योंकि ये सर्कल में नहीं आ रहा है, तो बी नहीं आएगा, केवल आएगा डी। तो बी को हम यहाँ से कट करेंगे, डी वाला करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं, देखिए पेन यहाँ है, नीला यहाँ है, तो ठीक है, कितने पेन यहाँ पर नीला पूछा है ना, तो आप क्या करेंगे, नीले और पेन इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, ठीक है। 19 जो है वो इन दोनों में आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 4 भी इन दोनों में आ रहा है। आप कहेंगे कि सर 4 तो आपने गलत बता दिया, 4 तो यहाँ पर काले में भी आ रहा है। तो भैया अगर वो काले में आ रहा है तो हमें कोई नुकसान थोड़ी दे रहा है, वो कम से कम इस पेन में तो आ रहा है ना, पेन में आ रहा है। आपको क्या कहा, कितने ऐसे पेन हैं जो नीले हैं, और ये 4 जो है ये नीले में भी आ रहा है, पेन में भी आ रहा है और काले में भी आ रहा है। अभी इसने मना तो नहीं किया कि काला नहीं होना चाहिए, अगर ये ऐसा बोल देता काला बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो फिर इस 4 को हम छोड़ देते, बट अभी हम नहीं छोड़ सकते, नहीं तो नाराज हो जाएगा। 4 को ले लीजिए, 19 को ले लीजिए, तो यहाँ पर 2 ही ऐसे मतलब 19 और 4 2 ही ऐसे डिजिट है जो पेन और नीला इन दोनों को दर्शा रही है। अब यहाँ पर हम 16 को नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 16 केवल यहाँ पर नीले में आ रहा है, पेन में नहीं आ रहा है, ठीक है, इस आयत में नहीं आ रहा है, इसलिए इस 19 और 4 को जोड़ लीजिए, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 23 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब आगे आपको कहा है कि आयत जो है ना वो पुरुष को दर्शाता है। तो देखिए आयत यहाँ पर ये वाला है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पुरुष, समझने में आसानी होगी। व्रत जो है ना वो शहरी, देखिए व्रत जो है ना वो शहरी लोगों को दर्शाता है। फिर वर्ग जो है वो दर्शाता है भैया, यहाँ पर वर्ग शिक्षित को दर्शाता है। वर्ग यहाँ पर ये वाला है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शिक्षित। और फिर आगे दिया है त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ये वाला बनेगा, ठीक है आपका, ये वाला बिल्कुल यहाँ पर ये वाला। तो त्रिभुज जो है ना वो किसको दर्शा रहा है, सरकारी कर्मचारी को, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दर्शाता है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब अगर हम बात करें, आपको पूछा क्या है, तो दी गई आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं, देखिए शहरी शिक्षित पुरुष जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब सरकारी कर्मचारी है, सारी ही चीजें पूछ ली, मतलब यहाँ पर एक ऐसा कॉमन होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो इन सभी में आता होगा। अब चलिए उसकी बात करते हैं हम, कौन सा ऐसा नंबर है भैया जो सभी में आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा आप, 8 तो जो है वो केवल पुरुष में आ रहा है। 7 की अगर हम बात करें तो देखिए 7 जो है ना वो इस वर्ग में आ रहा है, मतलब शिक्षित तो है, बट ये यहाँ पर जो है इसमें जैसे कि शहरी में नहीं आ रहा है, और ना ही इसमें ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब पुरुष भी नहीं है ये। और अगर हम बात करें इस 1 की, देखिए मैं धीरे से इस पे आया हूं क्योंकि यही आपका आंसर होने वाला है। 1 की अगर आप बात करेंगे तो 1 जो है वो सर्कल में आ रहा है, मतलब शहरी है। 1 की अगर बात करें तो ये ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब पुरुष है। 1 की अगर हम बात करें तो स्क्वायर में आ रहा है, मतलब शिक्षित है। 1 की अगर हम बात करें तो ये आपके रेक्टेंगल में आ रहा है, मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब आपका सरकारी कर्मचारी भी है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से धीरे से स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि समझ में तो बहुत सारे आ चुके हैं और बहुत ईजी भी हैं ये। कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाला नहीं, देखिए सर्कल जो है वो नगर में रहने वाले को, तो नगर लिख देता हूँ। ट्रायंगल जो है वो शिक्षित को, फिर आगे कहा है पुरुष को कौन दर्शाता है भैया, रेक्टेंगल, तो यहाँ लिख देंगे पुरुष। और फिर यहाँ पर बात हुई है सिविल कर्मचारी की, तो यहाँ सिविल लिख देता हूँ। अब आपको कहा कि भैया शिक्षित पुरुष हैं, देखिए शिक्षित होने चाहिए मतलब ट्रायंगल होना चाहिए, पुरुष की बात हुई है मतलब रेक्टेंगल होना चाहिए, परंतु नगर में रहने वाले नहीं होने चाहिए, मतलब ये सर्कल नहीं होना चाहिए। बस इतना सा हटा दो, ठीक है, इस सर्कल को मत लो। 3 को हटाया, 12 को हटाया, 4 को हटाया, 6 को हटाया, 10 को हटाया। अब आपको ये भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए, शिक्षित भी चाहिए। 11 लग रहा है, 5 लग रहा है, ये दोनों ही तो आ रहे हैं दोनों में, ठीक है, पुरुष भी है शिक्षित भी है, तो 11 और 5 करेक्ट आंसर होगा आपका। अब यहां पर अगर हम बात करें तो 5 को आप क्यों नहीं लेंगे, 5 को अभी हमने जोड़ा था, बट 5 आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। 5 को आपको इसलिए नहीं लेना है क्योंकि जो 5 है ना ये केवल शिक्षित है, ये 5 यहाँ पर पुरुष नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ 11 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सही विकल्प का चयन करें जो समूह बी के तत्वों को दर्शाता है, ठीक है। चलिए बी के तत्वों को दर्शाना है, बी यहाँ पर ये यहाँ पर आपको इसको बता रहा है, इसको इंगित कर रहा है बी वाला, और बी के तत्वों को दर्शाना है मतलब 7, 3 और 6, तो 3, 6, 7 ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को तो ले नहीं सकते, और आगे बचा आपका क्योंकि वो डी को दर्शा रहा है 2, उसके बाद 4 है तो 4 भी डी को दर्शा रहा है, 1 अलग है, बी सी अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस अधिकारी व्रत को, मतलब यहाँ लिख देते हैं हम पुलिस। फिर आगे कहा है भ्रष्ट लोग जो है वो त्रिभुज को, चलिए यहाँ लिख देंगे हम भ्रष्ट। फिर कवि के लिए कहा है वर्ग, तो चलिए वर्ग के लिए मतलब ये वाला वर्ग होगा, वर्ग के लिए हम लिख देंगे कवि, और आयत के लिए लिख देंगे हम विवाहित, ठीक है। विवाहित मतलब जिनका विवाह हो चुका है, अविवाहित होता तो जो अभी बैचलर है, जिनकी शादी नहीं हुई है। अब अगर हम बात करें तो ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र बताइए, देखिए अविवाहित कहा है, ठीक है, अविवाहित पूरा पढ़िएगा, यहाँ पर विवाहित कहा था, अविवाहित कहा है ना, मतलब इसको छोड़ दो, ठीक है। इन लोगों का तो विवाह जो है हो चुका है ना, ये विवाहित है, तो अगर ये विवाहित है तो इतने से बॉक्स को आप छोड़ देंगे क्योंकि ये लोग जो है शादीशुदा है, और आपको तो अविवाहित मतलब जो अनमैरिड है उनको बताना है। अविवाहित और साथ साथ में पुलिस अधिकारी भी होने चाहिए, मतलब पुलिस अधिकारी मतलब ये सर्कल होना चाहिए। तो जो भ्रष्ट नहीं है ये भी, देखिए भ्रष्ट को भी हटाना है तो ट्रायंगल भी हटा दो, ट्रायंगल भी हटा दो, बस ये ट्रायंगल को भी हटा दिया, विवाहित को भी हटा दिए, भ्रष्ट और विवाहित दोनों को हटा दिए। अब बताइए भैया कितने अविवाहित ऐसे हैं जो पुलिस कर्मचारी है, तो देखिए पुलिस कर्मचारी के लिए सर्कल होना चाहिए। अब 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, 12 कट गया, 8 कट गया, बचा क्या, 9 बचा और 8 बचा, ठीक है। चलिए कहा क्या था हमें कि भैया ये पुलिस अधिकारी तो होने चाहिए, भ्रष्ट नहीं होने चाहिए, तो भ्रष्ट को हटा दिया। फिर आगे कहा है किंतु कवि होने चाहिए, तो भैया ये कवि के लिए 8 जो प्रदर्शित कर रहा है ना ये होना चाहिए, और अगर कवि होना चाहिए तो फिर ये 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो बता रहा है वो सिर्फ पुलिस को बता रहा है, यहाँ कवि को नहीं बता रहा है, तो 8 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे
यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दो दो यहाँ पर आपको त्रिभुज दिखेंगे, एक आपको स्क्वायर दिखेगा और एक सर्कल दिखेगा। और 3 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन जो है स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं? तो देखिए राजनीतिज्ञ नहीं है ना, तो इसको हटा दो, इस पूरे ही ट्राइंगल को हटा देंगे क्योंकि ये राजनीतिज्ञ था। और अगर इसको हटा दिया तो अब बचा क्या, क्योंकि ये बीच का तो पूरा की पूरा किस में आ गया भैया, राजनीतिक में आ गया। ई बच रहा है, ए बच रहा है, तो ए और ये आपका यहाँ का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको स्नातक बताना था और अध्यापक बताना था। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ स्नातक है लेकिन संसद सदस्य नहीं? अब देखिए संसद सदस्य नहीं मतलब इसको हटा दीजिए, सिर्फ इसको हटा दीजिए, बाकी आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, राजनीतिज्ञ होने चाहिए मतलब ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिया हुआ ये होना चाहिए। स्नातक की बात हुई है मतलब ये सर्कल भी होना चाहिए। ठीक है, संसद सदस्य नहीं होना चाहिए तो उसको हटा दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो ए जो है, इस सिर्फ ए की अगर मैं बात करूं तो ए जो है सिर्फ केवल यहाँ पर स्नातक बता रहा है आप लोगों को। ठीक है, और अगर इस बी की मैं बात करूं तो बी यहाँ पर आपको राजनीतिज्ञ भी बता रहा है, स्नातक भी बता रहा है, तो ए यहाँ से हट जाएगा, केवल बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी भी अगर कुछ लोगों के मन में डाउट हो कि ए को क्यों नहीं लिया, तो ए यहाँ पर सिर्फ स्नातक है, ये आपका इस बड़े वाले ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको कट करेंगे। अब बात करते हैं ई और डी की, तो डी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ट्राइंगल में तो आ रहा था बट ये सर्कल में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको नहीं लिया। ठीक है, और ई तो ऑलरेडी बाहर है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो न अध्यापक है और नहीं स्नातक? अब चलिए अध्यापक और स्नातक दोनों को हटा देते हैं। स्नातक की अगर हम बात करें तो भैया आपका सर्कल हट जाएगा, और अध्यापक की अगर हम बात करें तो भैया ये छोटा वाला ट्राइंगल हट जाएगा। ठीक है, ये दोनों जहां रेड मैंने बनाए हैं ये दोनों हट जाएंगे। अब बचे क्या, आपके राजनीतिज्ञ को बताना है। राजनीतिक ये पूरा की पूरा सर्कल है, मतलब एल भी होगा, एच भी होगा, जी भी होगा, बी भी होगा, बट यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, बी जो है ना वो तो सर्कल के अंदर आ रहा है तो ये कट गया, जी जो है वो सर्कल के अंदर मतलब ये कट गया, एफ भी अंदर कट गया, एफ भी अंदर कट गया, ई और डी भी कट गया, बचा क्या आपका एल और एच। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्न आकृति में त्रिभुज वर्कर्स को दर्शाता है। देखिए त्रिभुज जो है वो किसको दर्शा रहे हैं, सॉरी वर्कर्स नहीं, बैकर्स को दर्शाता है। फिर वर्ग जो है वो शिक्षितों को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, वर्ग जो है ना वो दर्शाता है किसको, शिक्षित को, लिख देंगे शिक्षक। फिर आगे कहा है कि वृत्त जो है वो अमेरिका को, देखिए वृत्त जो है वो अमेरिकियों को दर्शाता है, मतलब वहां के रहने वाले लोगों को दर्शाता है, अमेरिकियों को। और आगे कहा है आयत जो है ना वो माताओं को दर्शाता है, मदर्स को, तो यहां लिख देंगे माता। ठीक है, अब बात करते हैं क्या पूछा है, कौन सा अक्षर या अक्षरों का सेट उन माताओं को निरूपित करता है? माता मतलब ये रेक्टेंगल होना चाहिए जो न तो अमेरिकी हो, देखिए अमेरिकी नहीं होनी चाहिए मतलब सर्कल नहीं होना चाहिए, तो सर्कल के ऊपर रेड। ठीक है, और न ही बेकर्स होने चाहिए, तो देखिए बेकर्स के ऊपर भी मैं यहाँ पर रेड लगा देता हूँ। अब बचे क्या, ई बचा और एफ बचा, पर ई को आप देखें तो ई भी माता में आ रहा है, एफ को अगर देखें तो एफ भी माता में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ई और एफ। ठीक है, अगर ये ई यहाँ बाहर लिखा होता तो फिर हम इस ई को नहीं लेते क्योंकि ये माता नहीं होती। नेक्स्ट, यहाँ पर शायद ये एक्स्ट्रा कुछ पार्टसन आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? देखिए क्या कहा है, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पर ये ओरिजिनल वेन डायग्राम आया है आपका, 40 व्यक्ति आपके टोटल हैं, जिसमें से 25, 16 और 22 आपको बता दिए गए हैं। 16 जो है ना ये 16 दोनों ही खेल खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं। अब 25 यहाँ पर केवल क्रिकेट खेलते हैं और टेनिस यहाँ पर 22 लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं। चलिए तो अब बात क्या करते हैं, हम 40 में से माइनस करेंगे, बट माइनस कब करेंगे, आप देखिए 25, 16 और 22 अगर तीनों को जोड़ेंगे तो ये तो जो है 40 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इन तीनों को जोड़ने से कोई मतलब है नहीं। आप क्या कीजिए, 25 में से पहले 16 को घटाइए, इस 22 में से आप 16 को घटाइए, मतलब 16 को घटाइए। चलिए करते हैं हम, 25 में से अगर 16 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 9, तो यहाँ लिख दीजिए 9। अब अगर हम 22 में से 16 को घटाते हैं, 22 में से अगर 16 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 6। ठीक है, क्योंकि 4 और 2 6, तो यहाँ लिख दीजिए आप 6। अब यहाँ लिख दिया आपने 9, यहाँ लिख दिया 6। अब एक काम कीजिए, इस 6 को लीजिए, 9 को लीजिए और 16 को लीजिए। ये 9 ऐसे लोग आ गए जो केवल यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, केवल क्रिकेट। ठीक है, और 6 लोग ऐसे आ गए जो केवल टेनिस खेलते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है और किसी खेल से, केवल टेनिस खेलते हैं। और 16 लोग ऐसे हो गए, 16 बच्चे ऐसे हो गए जो ये दोनों ही खेल खेलते हैं। अब इन तीनों को काउंट कीजिए, 16 को जोड़िए, 9 को जोड़िए और 4 को जोड़िए। आप कहेंगे 16 4 20 और 9 29,
ठीक है 29 आ गया। और 29 अगर आ गया, शायद कहीं गलत हुआ है शायद, क्योंकि देखिए 16 को लिया, 9 को लिया और 6 को लेना था, मैंने 4 को ले लिया। 16 और 6 अगर आप जोड़े यहाँ पर तो ये 16 और 6 हो जाएंगे आपके 22, 22 और 10 हो जाएंगे आपके यहाँ पर 31, ठीक है। और अगर 40 में से आपने 31 को माइनस किया तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 9, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नीचे दिया गया आरेख में फुटबॉल जो है वो F को दर्शाता है, H फॉर हॉकी को दर्शाता है, B फॉर यहाँ पर बास्केटबॉल को दर्शाता है। तो खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या कहा कि हाँ ठीक है, खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। खेल F खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है। देखिए F खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की टोटल संख्या अगर बतानी है तो जहां अभी मैंने रेड सर्कल किया है उन सबको आप काउंट कर ले, और उन सबको अगर काउंट किया तो किसको काउंट करेंगे, 9 को करेंगे, 12, 15 और 13, 12 भी लिया, 15 भी लिया और 13 भी लिया, ठीक है। देखिए 5, 3, 8, 8, 8, 16 और 1, 17, 17 और 2 हो जाएंगे आपके 19 के 9 हासिल लगा, 1, 1, 2, 3 और 4, 49, 49 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ये दिया हुआ VCR रखने वाले परिवारों की संख्या इस सर्कल को दर्शाती है। सेकंड वाले सर्कल को टीवी रखने वाले परिवारों की संख्या दर्शाती है। यहाँ पर एक अंदर जो आपको छोटा आयत दिया हुआ है उसको स्कूटर रखने वाले परिवार की संख्या दर्शाती है, और बड़े आयत को यहाँ पर मारुति रखने वाले परिवारों की संख्या दर्शाती है, ठीक है। अब चलिए आपको पूछा क्या है, उन परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास वेन आरेख में दर्शाई गई चारों चीजें उपस्थित है। देखिए चारों ही चीजें उपस्थित किसके पास है, आप यहां देखें तो ये 80 जो है ये देखिए दोनों सर्कल में भी आ रहा है और इस छोटे वाले आपके रेक्टेंगल में भी आ रहा है, बट बड़े वाले रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, मतलब इसको नहीं ले सकते। 20 हो सकता है, 20 देखिए दोनों सर्कल में आ रहा है, रेक्टेंगल छोटे में भी आ रहा है, रेक्टेंगल बड़े में भी आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हुआ आपका 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है यहाँ मैंने स्टार लगा रखा है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। क्या कहा है इसमें हमें कि नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त जो है, ठीक है, वृत्त जो है वो किसको दर्शा रहा है भैया, वृत्त जो है वो खिलाड़ी को दर्शा रहा है। तो वृत्त कहाँ पर है, उसको हम खिलाड़ी दर्शा देंगे। ये वृत्त लिया और लिख दिया मैंने खिलाड़ी। वर्ग जो है ना वो दर्शा रहा है आपका अविवाहित व्यक्ति को। देखिए वर्ग ये वाला होगा, तो ये होगा आपके अविवाहित, ठीक है, लिख दिया मैंने अविवाहित। फिर आगे आपको कहा है त्रिभुज जो है वो महिलाओं को, मतलब ये हो गई आपकी महिलाएं। और आगे आ जाएगा आयत जो है वो शिक्षित को, मतलब ये पूरा की पूरा आयत जो है ना वो किसको दर्शा रहा है, शिक्षित को, तो लिख दिया शिक्षित। अब अगर हम बात करें, आपको कहा है कि आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। संख्या 11 किसको प्रदर्शित कर रही है, 11 कहाँ है भैया, यहाँ है। 11 किसको प्रदर्शित कर रही है ये कहा है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आया क्योंकि अभी तक हमको ये पूछा जाता था कि अविवाहित कौन है, खिलाड़ी कौन है, शिक्षित कौन है। अब पूछा है 11 किसको प्रदर्शित कर रही है। तो 11 की अगर हम बात करें तो 11 देखिए सर्कल में आ रहा है, मतलब खिलाड़ी है। 11 जो है वो बड़े वाले रेक्टेंगल में आ रहा है, मतलब ये शिक्षित है। 11 जो है वो ट्राइंगल में आ रहा है, मतलब वो महिला भी है। और 11 जो है यहाँ पर अविवाहित में भी आ रहा है, मतलब ये सब में ही आ रहा है और सभी में आ रहा है। तो फिर करेक्ट आंसर हमारे 1, 2, 3 और 4 चारों में आ रहा है, तो 4 होने चाहिए। देखिए 1, 2, 3, 4 ये वाला करेक्ट हो सकता है, 1, 2, 3, 4 ये वाला भी करेक्ट हो सकता है। यहाँ तो 3-3 दिए हुए हैं तो ये दोनों करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा हम सोच सकते हैं, बट ये हमारी सोच गलत है। यहाँ पर हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसा सोच के पहला और दूसरा टिक कर दिया तो, क्योंकि एक बार इनको पढ़ लीजिए। विवाहित कहा है, शिक्षित कहा है, महिलाएं कहा है और आगे कह दिया महिला खिलाड़ी, ठीक है। महिलाएं भी कह दिया और महिला खिलाड़ी, महिला तो 2 बार आ गया। फिर नेक्स्ट अविवाहित कहा है, अशिक्षित कहा है, महिलाएं कहा है और खिलाड़ी कहा है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, महिला और महिलाओं से कोई संबंध नहीं है, बट यहाँ पर अविवाहित कहा था और इसने बोल दिया भैया विवाहित, ठीक है। यहाँ शिक्षित कहा था और इसने कह दिया अशिक्षित, तो ये आपका गलत यहाँ सामने हो जाएगा, ठीक है। महिलाएं 2 बार आ गया, ये भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो ये चारों किस चीज में आ रहा है, आप देखेंगे लास्ट वाले में आ रहा है। लास्ट वाला 4th वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अविवाहित, जी बिल्कुल अविवाहित। शिक्षित, तो जी बिल्कुल शिक्षित। महिला खिलाड़ी, तो जी बिल्कुल महिला भी है और खिलाड़ी भी है, तो ये वाला 4th वाला आपका करेक्ट होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला आप होमवर्क में मुझे करके दिखाएंगे क्योंकि बहुत ईजी है। अक्षरों का कौन सा समुच्चय उन नर्तकों को प्रदर्शित करेगा जो पुरुष है, ठीक है। अब यहां मैं लिख देता हूं, वर्ग जो है ना वो चाइनीज को दर्शाता है। चलिए वर्ग कहां पर है, ये रहा। तो वर्ग जो है वो चाइनीज को दर्शा रहा है और त्रिभुज जो है वो नर्तक को दर्शा रहा है। त्रिभुज के लिए लिख देंगे हम नर्तक। फिर आगे कहा है कि वृत्त जो है वो पुरुष को दर्शा रहा है, तो वृत्त के लिए लिख देंगे पुरुष। और आयत जो है वो वास्तुविद को दर्शा रहा है, तो लिख देंगे वास्तुविद, ठीक है। चलिए अब बात अगर हम करें
तो आपको पूछा क्या है कि भैया कौन सा समुच्चय उन नर्तक को दर्शाता है जो पुरुष है। ट्रायंगल होने चाहिए और साथ साथ में आपके स्क्वायर भी होने चाहिए। तो आप ये मुझे होमवर्क में करके दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्ग प्रोफेसर को प्रतिनिधित्व करता है सर्कल भारतीय। देखिए वर्ग जो है ना वो किसको कर रहा है, वर्ग की बात हुई है, मतलब ये वाला वर्ग जो है वो किसको प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रोफेसर को, तो लिख देंगे प्रोफेसर। सर्कल जो है वो भारतीयों को, तो सर्कल के पास लिख देंगे भारतीय। फिर आगे हमें कहा है आयत जो है ना, ये वाला आयत, ये पिता को प्रतिनिधित्व कर रहा है। और एक और कहीं छूट चुका है, कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पर एक और स्क्वायर बचा हुआ है ना। वर्ग जो है, अच्छा चलिए मैंने प्रोफेसर लिख दिया, शायद मिस्टेक हो गई। चलिए, अक्षरों का कौन सा सेट ऐसे भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो या तो प्रोफेसर या पिता हो। मतलब भारतीय तो होने ही चाहिए, ये तो स्पष्ट कह दिया कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं जो या तो प्रोफेसर हो या पिता हो। प्रोफेसर भी होने चाहिए अब इन भारतीयों में, और पिता भी होने चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर ई और एफ, ये दोनों यहाँ पर भारतीय भी हैं, पिता भी हैं, ठीक है। ई को अगर देखेंगे तो प्रोफेसर भी हैं, और साथ साथ में आपका सी भी तो है। सी को अगर आप देखें तो ये प्रोफेसर भी है और भारतीय भी है। हालांकि ये पिता नहीं है, बट ई भी तो पिता नहीं था। तो सी, ई और एफ तीनों ही करेक्ट आंसर होंगे। आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सी, ई, एफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया दी हुई आकृति में ऐसा कौन सा जो है ठंडा पेय है जो काला तथा मीठा दोनों को दर्शा रहा है। देखिए ठंडा पेय कहा है, ठंडा अलग है, पेय अलग है, फिर भी उसने कह दिया ठंडा पेय, मतलब फिर ये दोनों को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। पेय को भी ले लीजिए, ठंडा को भी ले लीजिए। जो काला तथा मीठा, अब देखिए इन दोनों को तो साथ में होना ही चाहिए। उसके साथ साथ आपका देखिए, इनको पहले बना देता हूं मैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है। क्या कहा है कि इन दोनों भाग में से वो भाग होना चाहिए जो ठंडा पेय। अब ठंडा पेय इन दोनों में से कौन सा होगा, ये वाला भाग, क्योंकि आप अगर इस वाले भाग को देखें, ये इतना इतना सा भाग, तो ये जो है ठंडे में भी आ रहा है और ये पेय में भी आ रहा है, तो बाकी को आप हटा दीजिए। 4, 7 और 8, ठीक है। जो काला होना चाहिए तथा मीठा भी होना चाहिए। आप देखिए काला होना चाहिए तो ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल में आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं। फिर कहा है कि भैया मीठा होना चाहिए, तो मीठा मतलब सर्कल में होना चाहिए। अब मीठे के लिए सर्कल भी होना चाहिए, काले के लिए ट्रायंगल भी होना चाहिए, तो ऐसा एक ही नंबर पॉसिबल है 7, जो कि आपका यहाँ पर मीठा भी है, काला भी है, पेयजल भी है और ठंडा भी है, ठीक है। तो 7 आपका करेक्ट होगा। अब 4 को क्यों नहीं लिया, 4 क्योंकि सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। 8 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8 आपका ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि त्रिभुज जो है वो साइकिल सवार को दर्शाता है। उससे पहले भी कुछ था, वर्ग जो है ना, वर्ग यहाँ पर नर्स को दर्शाता है, तो लिख देंगे नर्स। त्रिभुज जो है वो साइकिल सवार को दर्शाता है, तो लिख देंगे साइकिल सवार, ठीक है। फिर आगे कहा है कि व्रत जो है वो अविवाहित को दर्शाता है, अविवाहित लिख देंगे। और फिर आगे हमें कहा है कि आयत जो है वो अमेरिकी लोगों को, शायद ये अभी मैं करवा के आ चुका था, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, अमेरिकी लोगों को दर्शाता है। अब आपको बताना अक्षरों का ऐसा कौन सा गुट उन अमेरिकी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अविवाहित है। देखिए विवाहित अविवाहित हमें कहा है कि अविवाहित कौन होना चाहिए भैया, सर्कल होना चाहिए। मतलब ये सर्कल तो होना चाहिए, बट इस सर्कल के साथ साथ वो अमेरिकी होने चाहिए, तो अमेरिकी के लिए भैया ये वाला करेक्ट होगा। और इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो जे आ रहा है, एच आ रहा है और आई आ रहा है, तो जे एच आई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ जे एच आई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया हुआ है हमें कि भैया त्रिभुज जो है ना वो मुक्केबाज को दर्शाता है, ठीक है। शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मुक्केबाजों को दर्शाता है। फिर आगे आपको कहा है कि वर्ग जो है वो होगा आपका यहाँ पर पुजारी, वर्ग जो है वो पुजारी को दर्शाता है। व्रत जो है यहाँ पर ब्रिटिश को दर्शाता है, तो व्रत के आगे लिख देंगे ब्रिटिश। और आयत यहाँ पर जो है वो दर्शाता है आपके पुरुषों को, तो लिख दिया मैंने पुरुषों। अब आपको बताना है अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो मुक्केबाज या पुजारी हो। देखिए पुरुषों का मतलब ये वाले तो होने चाहिए, ठीक है। पुरुषों का कौन सा ऐसा सेट है जो मुक्केबाज को दर्शाता है, मतलब ट्रायंगल का भी ये वाला भाग जो है इतना इतना सा भाग ट्रायंगल का होना चाहिए, और साथ साथ में आपका पुजारी भी होना चाहिए, पुजारी के लिए ये भी होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे, देखिए क्या कहा है उसने कि मुक्केबाज या पुजारी। अब यहाँ पे और कहता ना तो इन दोनों की जरूरत हमें पड़ती, बट या कह दिया। या का मतलब क्या होता है, या तो आप मुक्केबाज से काम चला लोगे या फिर पुजारी से काम चला लोगे, मतलब ये दोनों भी होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सी, आई और ई, अगर इन तीनों की हम बात करें, सी, आई और ई, तो ये तीनों ही तो आ रहे हैं आपके तीनों में, ठीक है। सी भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी, ई, आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए
एक आरेख में वृत्त जो है व्यवसायी को दर्शाता है, वर्ग यहाँ पर नर्तकों को दर्शाता है। चलिए इसको भी आप मुझे होमवर्क में करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर टोटल